सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हो चुकी हमारी एक नए ब्लॉग की शुरुआत। मेरा नाम है धीरज नेगी और मेरे गांव का नाम है बुरासी, जहां से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहता हूं। और आज यहां पर मौसम की बात कर दी जाए तो मौसम भी यहां पर काफ़ी अच्छा हो रखा है। पूरे आसमान में इस समय बादल ही बादल छाए हुए हैं। यह सिलसिला पहाड़ों में लगा ही रहता है और कभी कभी यहां पर आधे दिन तक धूप रहती है तो शाम को फिर से बारिश आ जाती है। तो ये सिलसिला पहाड़ों में चलता ही रहता है। आज हमारा वीडियो बनाने का टॉपिक है वार्षिक पिंडदान पर। हमारी पड़ोस वाली दादी की 1 साल पहले डेथ हो चुकी थी, जिसका कि आज वार्षिक पिंडदान है। हमारे पहाड़ों में जब भी किसी व्यक्ति या फिर युवा की मौत होती है तो पहले 13वीं मनाई जाती है। वो 13 दिनों की बात आती है और उसके बाद महीना मनाया जाता है जिसको कि हम तिरसा कहते हैं। और उसके बाद सालाना मनाया जाता है जिसको कि वार्षिक पिंडदान कहते हैं। और गढ़वाली में हम उसको बरसी कहते हैं। तो आज वहाँ पर बरसी है। वैसे वहाँ पर बरसी कल से शुरू हो चुकी थी, लेकिन आज दिन में भी वहाँ पर भात दाल बनाया जा रहा है। तो लेकर चलते हैं हम आपको वहाँ पर। जिस प्रकार हमारे यहाँ पर शादी में पार्टी दिया जाता है, उसी प्रकार बरसी में भी मृत्यु भोज दिया जाता है। उसको हम मृत्यु भोज कहते हैं। और बाहर तो आपने देखा ही होगा, बाहर तो ब्राह्मणों को बैठाया जाता है, उनको भोज खिलाया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि पूरे गांव वालों को बुलाना पड़ता है और उनको खाना खिलाना पड़ता है। तो ये रीति रिवाज हमारे पहाड़ों में है। और हमारे पहाड़ों में जिस प्रकार शादी को धूम धड़ाके से मनाया जाता है, उसी प्रकार बरसी को भी धूम धड़ाके से मनाया जाता है। तो अभी लेकर चलते हैं हम वहाँ पर आपको और दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तो अभी मैं कोटा चौक में आ चुका हूँ और अभी हमने जाना है यहाँ से हरी चाचे के घर में, जहाँ पर की बरसी है। तो मैं तो घर से अमनी लेकर आ गया हूँ। जैसे हम शादी में न्योता लिखाते हैं तो उसी प्रकार हम जब बरसी में जाते हैं, जिसको कि हम वार्षिक पिंडदान कहते हैं, तो वहाँ पर हम अमनी लेकर जाते हैं। और अभी हम कोटा चौक के सामने है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी लोकेशन है। ये हमारा 600 साल पुराना कोठा है। इसको मैं आपको 2-3 बार दिखा चुका हूँ। और मौसम भी यहाँ पर पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। इस तरफ हवा से आजकल पेड़ हिल रहे हैं, तो मौसम आजकल यहाँ पर ख़राब होता ही जा रहा है। और आसमान भी हमारा गिड़गिड़ा रहा है। और सामने हमारे यहाँ पर है प्रमोद भाई। प्रमोद भाई हमारे छोटे से अच्छे दोस्त रहे। प्रमोद भाई को मैंने आपको इससे पहले कभी नहीं बताया था, तो फाइनली आज हमारे सामने आ चुके हैं प्रमोद भाई। प्रमोद भाई के विषय में बता दूं तो प्रमोद भाई पहले दिल्ली नौकरी करते थे और भाई ने एक बार चक्कर फौज का भी लगाए, लेकिन भाई उसमें निकल नहीं पाए। कभी भाई रेस में बाहर हो जाते थे, कभी छाती में बाहर हो जाते थे। भाई ने रेस भी निकाली है, ऐसी बात नहीं है। और भाई उसके बाद इंदौर चले गए थे। होता है ना यार, जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं लाइफ में, तो हमें एक नौकरी को छोड़ना पड़ता है, फिर दूसरी नौकरी को पकड़ना पड़ता है। और यहाँ पर हमारे प्रमोद भाई हैं। तो प्रमोद भाई आपका एक्सपीरियंस कैसे कैसा रहा? पहले प्रमोद भाई आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद नेगी बुरासी गांव से धीरज भाई के साथ पहले ही ब्लॉग में फर्स्ट टाइम। तो धीरज भाई को पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है ना, जो आदमी पहली बार कैमरे के सामने आता है तो मतलब कैमरा मैनेज करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो जो बंदा फर्स्ट में कैमरे के सामने आता है तो उसके लिए थोड़ा दिक्कत की बात होती है। इसीलिए प्रमोद भाई भी यहाँ पर नर्वस फील कर रहे हैं। और प्रमोद भाई हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। और मैं और प्रमोद भाई जा रहे हैं इस समय बरसी में, जिसको कि हम वार्षिक पिंडदान कहते हैं। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि हमारे यहाँ पर वार्षिक पिंडदान में मतलब क्या क्या रीति रिवाज होती है। देखते हैं वहाँ पर कि कैसा कैसा वहाँ पर कार्य चल रहा है। वैसे अभी यहाँ पर बारिश आ रही है, बारिश का मौसम है, तो कार्य भी वहाँ पर क्या ही चल रहा होगा। सभी लोग वहाँ पर परेशान हो रहे होंगे। कोई वहाँ पर टेंट लगा रहा होगा क्योंकि बारिश का मौसम है ना। तो हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ा ही सामने है। तो चलिए गोली भाई, है ना। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हरी चाचा जी के घर में, जहां पर कि वार्षिक पिंडदान दिया जा रहा है। और वार्षिक पिंडदान आपको पता ही होगा कि साल में एक बार आता है। और यहां पर हमारे सभी मेहमान लोग आ चुके हैं और अपने अपने कार्यों में यहां पर व्यस्त हैं। तो मिलवाते हैं आपको यहां पर मेहमान लोगों से। हमारे ये दादाजी है और दादाजी हमारे ताली खोल के हैं और दादाजी इस समय मालिक खोल में आ चुके हैं। तो दादाजी ठीक ठाक, काम काज कैसा कैसे चल रहा है दादाजी? तो दादाजी को तो मैं बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, बादल। हाँ, तो दादाजी का कहना है कि बारिश हो रही है पहाड़ों में और ये सिलसिला यहाँ पर चलता ही रहता है। और दादाजी को मैं 1-2 बार पहले भी दिखा चुका हूँ। तो धन्यवाद दादाजी आपका। और इस तरफ हमारे चाचा जी है। और चाचा जी को मैंने अभी तक आपको ब्लॉग में नहीं दिखाया। तो चाचा जी वैसे आप कहाँ से हो? दिखाया, मुझे भी दिखाया है। उस दिन थोड़ा दिखाया था, ज़्यादा नहीं दिखाया था। तो चाचा जी कह रहे हमारे कि आपने हमें भी ब्लॉग में दिखाया, लेकिन मैंने उस दिन चाचा जी को ज़्यादा नहीं दिखाया था। सवाल जवाब नहीं हुए थे चाचा जी से। तो चाचा जी आप कहाँ से हो वैसे?
मैं चुनिया नोटा चुनिया चुनिया से वो, हाँ चुनिया पर मैं गया था, मैं भूल जाता हूँ ना बार बार जिलों में कि कौन कहाँ से है। अच्छा, तो चुनिया में कैसे कैसे चल रहा है चाचा जी आपका काम काज? फर्स्ट क्लास काम काज तो क्या से मतलब कोद गुड़े नु जा। अच्छा, सेट गुड़े तो चाचा जी भी हमारे आज बरसी में आए हुए हैं शामिल होने के लिए। तो चाचा जी आप कल भी आए थे यहाँ पर? ना कल नहीं आए थे। तो चाचा जी कल नहीं आए थे, मौसम खराब था। अच्छा, अकेला आता नहीं मैं रात को। सही बात। तो चाचा जी आप पहले बाहर रहते थे काम को, जैसे नौकरी बाहर करते थे, और उसके बाद आप अब तो आपको पेंशन मिलती होगी कि प्राइवेट नौकरी है? प्राइवेट नौकरी की है। हाँ। तो चाचा जी ने प्राइवेट नौकरी किया है, चाचा जी को कोई पेंशन नहीं मिलते है। चाचा जी अपना मतलब घर में ही अपना खेती बाड़ी का काम संभालते हैं। खेती बाड़ी भी नहीं करता मैं। अच्छा, खेती बाड़ी भी नहीं करते हो? बकरी ली थी, बकरियों को भी बेच दिया, 4-5 बकरियां, गाय हैं उनको चुगाता हूँ बस, और कुछ। अच्छा ठीक है चाचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, वो भी आपसे मूड कर गया तो चुगाता हूँ, नहीं तो ना। हाँ, तो धन्यवाद चाचा जी, आपसे मिलकर काफी खुशी हुई और आगे भी मिलते रहेंगे आप। हम मिलते हैं, हाँ मतलब ठीक हमेशा है। मिलते तो हैं। दोस्तों हम आपको और मेहमान लोगों से मिलाएंगे। ठीक। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से भी हम आपको आगे लेकर चलेंगे और आगे और मेहमान लोगों से आपको मिलवाएंगे। और यहाँ पर हमारे सौरभ भाई हैं, तो ये रहे हमारे यहाँ पर सौरभ भाई। तो सौरभ भाई कहाँ रहते हो आप? अभी देहरादून में रहते हो। सौरभ भाई हमारे बचपन से ही दोस्त रहे हैं, वैसे मेरे से मतलब काफ़ी छोटे हैं, लेकिन मैं इनको जानता हूँ पहले से ही। और सौरभ भाई आपने विषय में और क्या क्या कहना चाहते हो आप? कुछ नहीं भाई ने पूरी बेइज्जती कर दिया। और भाई का यहाँ पर पेट ही बाहर आ चुका है। तो भाई आपकी डाइट क्या है? डाइट कुछ नहीं, 2-3 रोटी। 2-3 रोटी, लेकिन आप काफी मोटे तगड़े हो चुके हो, पहले गोल गोल बने हो। क्या करना है? ठीक है भाई। तो मौसम कैसा लग रहा है आपको यहाँ का? मौसम यहाँ ठंडा है, मतलब शाम को ठंडी है और सुबह भी ठंडी है। तो जो मतलब यहाँ पर वार्षिक पिंडदान दिया जा रहा है, तो हमारे सौरभ भाई की दादी थी और दादी की 1 साल पहले डेथ हो चुकी थी। तो सौरभ भाई उस समय घर नहीं आए थे जब यहाँ पर 13वीं चल रही थी। 13वीं में आए थे आप यहाँ पर? 13वीं में भी आए थे। उसके बाद मंथ होता है, मंथ में तो नहीं आए ना? की रहे थे? अच्छा नहीं। तो सौरभ भाई मतलब देहरादून में गर्म हो रही है कि ठंडी पड़ रही है? वहाँ तो गर्मी है बहुत। गर्मी है बहुत। हाँ। अच्छा, कम हो रही है ना। हाँ। और यहाँ पर हमारे कुछ और मेहमान लोग हैं। ये हमारी दादी जी हैं और ये भी हमारी दादी जी हैं। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि मतलब जो नाते होते हैं ना, तो उनको लगाना पड़ता है और हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं कि किसके लिए हमें बूढ़ी कहना है, किसके लिए हमें चाची कहना है, क्योंकि हम आजकल के युवा हैं और आजकल के युवाओं को इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है ज़्यादा। इधर हमारे यहाँ पर सिस्टर है और सिस्टर हमारी दिल्ली नोएडा से रहती है ना, नोएडा। तो आपने यहाँ पर पढ़ाई यहाँ पर की, पहाड़ों में भी की बाहरी की? सीधा बाहरी की है। अच्छा, बाहरी की। तो आपको यहाँ पर मौसम कैसा लग रहा है आज पहाड़ों में? बहुत ही बढ़िया, बहुत ठंडा मौसम है। तो इससे पहले भी आप यहाँ पर आए थे पहाड़ों में? हाँ, बहुत बार आए हो तो। अच्छा, बहुत बार आए थे। तो पढ़ाई कितने में करते हो आप पढ़ाई? कॉलेज करना चाहिए। अच्छा, कॉलेज करने साथ। ठीक। वो तो गढ़वाली आती है? गढ़वाली कहना जैसे जैसे हम जैसे ठीक। तो सिस्टर हमारी बाहर भी रहती है लेकिन अपनी संस्कृति से भी जुड़ी है, और मैं हर ब्लॉग में कहता रहता हूँ ये काफ़ी अच्छी बात होती है यार कि मतलब बाहर भी रहो लेकिन अपनी संस्कृति को ना भूलो। इस पर सिस्टर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, गढ़वाली सबको आनी चाहिए और घर पे मतलब आपस में बोलनी चाहिए सबको, मतलब घर वाले बच्चों से बोले तो मतलब बना रहता है, मतलब बिल्कुल हाँ। तो सिस्टर आपको यहाँ पर काफी अच्छा लग रहा है आज है? दादी की शादी मतलब वार्षिक पिंडदान है तो काफी अच्छा लग रहा है ना, सभी लोग आ जाते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ पर जब भी मतलब शादी विवाह कोई भी कार्य होता है तो हमारे अनेकों जगह से रिश्तेदार आते हैं और हमें भी यहाँ पर काफी अच्छा लगता है जब हम एक दूसरे से मिलते हैं। तो सभी लोग इस समय आ चुके हैं और अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। इस तरफ भी हमारे भाई लोग हैं। तो आप कहाँ से हो? अच्छा, धुले से हो। आप तो जानते ही होंगे हमको, नहीं? हाँ भाई, तो काफ़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। और दादाजी को तो मैंने बता ही दिया है और अब हम आपको आगे और लोगों से मिलाते हैं। तो अभी हम वहाँ पर आ चुके हैं जहाँ पर कि गाँव वालों के लिए खाना बनाए जाते हैं और ये सिलसिला मैं आपको हर दिन दिखाता ही रहता हूँ। जब भी मैं वार्षिक पिंडदान में जाता हूँ या फिर मैं शादियों में जाता हूँ या फिर मैं पार्टियों में जाता हूँ तो ये सिलसिला मैं दिखाता ही रहता हूँ गाँव वालों के लिए किस प्रकार खाना बनाया जाता है। और मौसम भी यहाँ पर ख़राब हो रहा है इसलिए यहाँ पर तिरपाल ओढ़ा गया है ताकि यहाँ पर डिस्टर्ब न हो। तो यहाँ पर भादाल चाचा जी ने चढ़ा दिया है। इधर हमारे और चाचा जी हैं जो कि यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं। कभी मतलब कोई भंडारे से दाल ला रहा है तो कोई यहाँ पर चावल ला रहा है।
तो इधर हमारे जल्लू से भाई जी भी हैं, और भाई जी हमारे साथ पहले गैंग में नौकरी करते थे। जब मैं PWD में नौकरी करता था तो भाई भी हमारे साथ साथ रहते थे, और हमने 3 साल तक साथ नौकरी की। तो भाई जी हमारे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। और जल्लू से हैं कि क्या थी वो जिनकी डेथ हुई है, दादी, हम तो उनको दादी कहते हैं। घरवाले की नानी थी। अच्छा, घर वाली की नानी। हाँ जी। तो ये हरी चाचा जी के रिश्तेदार हैं, और ये जल्लू से यहाँ पर आए हैं। जल्लू इनका गांव है, और थैली सैंड इनका ब्लॉक है ना चाचा जी? डिस्ट्रिक्ट है ना थैली सैंड? हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट तो नहीं है पर ब्लॉक है। अच्छा, ब्लॉक है थैली सैंड। तो कैसा लग रहा है आज आपको इधर? अरे बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। हाँ, मौसम इतना सुहाना है कि सही बात। इतना अच्छा लग रहा है मेरे हाँ। को कि मतलब गांव के लोग इतने अच्छे हैं यहाँ पे। सही बात। मिलनसार, मतलब हाँ। जैसे बोलते लोग हैं ना, हाँ। बहुत बढ़िया लोग हैं यहाँ हाँ, पे। सही बात। और मेरे को इतना अच्छा लगता है यहाँ पे कि मैं बार बार आता रहता हूँ यहाँ पे, है ना? सही बात बाकी भाई। क्या बोलना फिर तो भाई जी से हमारा एक और सवाल है, जैसे कि आपके यहाँ मतलब खेती बाड़ी अच्छी होती है, जैसे आलू उल्लू अच्छे होते हैं? बहुत आलू है मैंने इस बार। सुना है। हाँ, काफी अच्छे आलू होते हैं यहाँ ना पे वहाँ? तो इस बार हिमाचल कुफरी से इतने आलू 100 क्विंटल आलू आ रखे हैं। अच्छा। और कुछ हम अपने भी लगा रखे हैं। हाँ। बहुत आलू हैं इस साल। सही बात भाई। मतलब होंगे तो मेरे को लगता है बहुत बढ़िया आलू है इस साल। दोस्तों, जो थैली सैंड वाला इलाका है ना, जहाँ पर कि जल्लू अनेकों गांव है, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी खेती होती है, और आलू वहाँ पर काफ़ी निकलते हैं। हमारे यहाँ पर आलू की उतनी अच्छी खेती नहीं होती है, और लोग यहाँ पर वैसे ज़्यादा संख्या में मेहनत भी नहीं करते हैं। लेकिन जो थैली सैंड की तरफ के लोग हैं वो वहाँ पर काफ़ी मेहनती है, और वहाँ तो मुझे नहीं लगता है कि पलायन ज़्यादा हो रहा होगा। मेरे गांव में तो एक भी खेत बंजर नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। 1% बंजर नहीं है मेरे गांव में। हाँ। और मेरे को लगता है कि 7-8 मतलब कम से कम 1000 हाँ। कट्टे आलू बीज के लग रखे हैं अभी। हाँ। बीज लग रखा है मेरे गांव में अभी तक। तो 1000 दोस्तों, कट्टे आलू का। हाँ, तो भाई ने बिल्कुल सही कहा है। इनकी यहाँ पर काफ़ी अच्छी खेती होती है। अगर मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं आना मेरे गांव। थैली सैंड की तरफ जो जल्लू गांव है वहाँ का ब्लॉग भी बनाऊंगा। तो पक्का भाई जी आना। कभी टाइम लगेगा तो मैं जरूर आऊंगा। आना भाई, जरूर आना। ठीक है आलू भाई। के टाइम पे आना। ठीक है। मेरे को लगता है इस बार मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं वहाँ पे। हाँ। सीडो साहब तो आते हाँ। रहते हैं, DM साहब आते रहते हैं। सही बात। पर मेरे को लगता है मुख्यमंत्री भी इस बार हमारे गांव में आएंगे। अच्छा, आएंगे लगता है मेरे को। हाँ। क्योंकि गांव में बहुत काम भी हो रखा है। हाँ। प्रधान साहब मेरे अमर सिंह जी हैं। हाँ। बहुत काम करा रहे हैं इस बार हाँ। गांव में, और आएंगे वहाँ पे। हाँ, ठीक है। तो दोस्तों, अब हम आपको और मेहमान लोगों से मिलाते हैं। और यहाँ पर ये चाचा जी इस समय भात दाल बना रहे हैं, और इस तरफ भी हमारे अनेकों भाई लोग बैठे हुए हैं, और इस तरफ हमारे यहाँ पर विराज चाचा जी बैठे हैं, जो कि हमारे गांव के मशहूर, पहले मतलब ये फौज में रहते थे, और उसके बाद ये घर में आ चुके हैं, BSF में रहते थे। तो चाचा जी पी रहे हैं इस समय दाल। तो चाचा जी, आज आप गाय के साथ कहाँ जाओगे? जोर से बोलो, जोर से। वैसे तो आप इतने जोर से कहते हो जब हम कहीं जाते हैं, अभी क्यों नहीं कह रहे हो आप? खाल पलते रहा। अच्छा, तो गोड़ की किचन चाचा जी? गोड़ा गोर की किचन तुम्हारे गोर? तो चाचा जी कह रहे हैं कि गाय हमारी 2 बच्चियां और 2 हमारी बैल हैं। तो चाचा जी इस समय मतलब बार बार फौजी वाले जैकेट पहनते हैं। ये बचपन से ही चाचा जी का शौक है। ये हमारे मुकेश भाई जी हैं, जो कि हमारे गांव के काफ़ी मशहूर व्यक्ति है, और हम वैसे चाचा जी कहते हैं इनको, और ये भरसार में नौकरी करते हैं। तो चाचा जी आज हम पर वार्षिक पिंडदान में आए हैं, जिसको कि हम बरसी कहते हैं। तो चाचा जी, यहाँ पर जैसे कि मौसम खराब हो रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है इस समय यहाँ पर? देखिए, मौसम तो ऐसा ही रहेगा यहाँ पे। मौसम तो ये आजकल तो बरसात चल ही रही है। हाँ। तो बरसात तो होती रहेगी। सही बात। और इसलिए यहाँ पे ठंड भी ज़्यादा होती है। बाकी तो पहाड़ में तो ऐसा ही है। हाँ, आप सही सभी बात जानते हैं। हाँ, और काफ़ी एंजॉय चल रहा है ना चाचा जी यहाँ पर। जैसा सभी लोग आ रहे हैं वार्षिक पिंडदान में, तो एक दूसरे से हम मिल जाते हैं, जैसे रिश्तेदार आता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है हमको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक दूसरे से ये हाँ। होता है कि देखो, जैसे बाहर से भी कुछ लोग हमारे रिश्तेदार हाँ। और इत्यादि लोग बाहर रहते हैं। हाँ। तो ऐसे मौकों पे मिलना भी हो जाता है। बिल्कुल और चाचा एक जी। अच्छा लगता है। हाँ, तो चाचा जी जैसे बरसार में रहते हो आप, तो बरसार में काम काज ठीक ठाक चल रहा है वहाँ पर? ठीक चल रहा है, बस अभी अच्छा। चल रहा है। तो भरसार का भी लोग हम फिर कभी बनाएंगे, वहाँ पर क्या क्या सर्विसेज दी जाती है। उस समय मैं पहले भी गया था, लेकिन मैंने उस समय उस हिसाब से ब्लॉग नहीं बनाया था जिस हिसाब से मुझे बनाना चाहिए था। तो इस समय तो इधर मेहमान लोग हमारे तैयार हो रहे हैं सभी लोग, और ऊपर हमारे मन्नी भाई जी भी हैं, जो कि काफ़ी अच्छे ड्राइवर हैं। और यहाँ पर खाने की तैयारी भी होने वाली है, और यहाँ पर बारिश भी आने वाली है। बादल भी यहाँ पर पूरे आसमान में छा चुके हैं। और यहाँ पर हमारे कुछ भाई लोग हैं, आशुतोष भाई, जिनको क्या माधव सिंह भंडारी भी कहते हैं। माधव सिंह भंडारी के नाम से ये काफ़ी फेमस है। और पीछे हमारे कौन भाई है, क्या नाम है आपका? कैसे नाम भाई है? तो भाई आपको कैसा लग रहा है? वैसे इनका नाम आशुतोष भाई है। और जैसा कि आपको शादी में पता था, उस दिन भी बहुत मतलब बारिश वाला माहौल और बहुत तूफान चल रहा था। वैसे ही आजकल यहाँ भी असुविधा हो रही है, मतलब कुछ भी काम करने में।
बारिश वगैरह आ रही है और तूफान वगैरह चल रहा है, तो इस कारण से आजकल पहाड़ों में मौसम ऐसा ही हो रखा है। हाँ। जबकि जून का महीना लगने वाला है कल से। हाँ, जून का महीना। मतलब ऐसा आप तो शहरों में बहुत मतलब गर्मी हो रही होगी, लेकिन यहाँ और अभी बहुत तेज हवा चल रही है और बारिश आ रही है। तो भाई के साथ हम मजाक करते रहते हैं। वो माधु सिंह हम इसलिए कह रहे थे उनको क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छा रोल किया था। जैसे कि दोस्तों आजकल जून का महीना है, फिर भी यहाँ पर बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे ठंड का महीना हो। ऐसा नहीं लग रहा है कि जून का महीना हो। मतलब मौसम दोस्तों बिल्कुल ही चेंज हो चुका है पूरा। मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब ठंड का मौसम है। जून हमें गर्मी का एहसास भी नहीं हो रहा है पहाड़ों में। हमें अभी भी पता है हमने जैकेट डाल रखी है हाँ, सबने। देखिए। आप देखोगे सब तरफ तो सब देखे, इधर देखो प्रमोद भाई है, उनको भी काफी मोटी जैकेट पहनी हुई है, और इधर हमारे और भाई लोग हैं, ये तो टी शर्ट में आ चुके हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर पहाड़ में आजकल जबकि एक टी शर्ट में लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर सबने जैकेट पहनी हुई है और काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर कार्य चल रहा है। देख सकते हैं आप इधर। यहाँ पर हमारे दूसरे भाई जी भी है। तो भाई आप नाम क्या है आपका? मेरा नाम तो मयंक है। अच्छा मयंक, कहाँ रहते हो भाई आप? दिल्ली। अच्छा दिल्ली रहते हो। हाँ। बचपन से ही दिल्ली रहते हो कि पहाड़ों में भी रहते थे पहले आप? नहीं, बचपन से ही दिल्ली में। बचपन से ही दिल्ली। हाँ। तो आपको भाई जैसे मतलब गढ़वाली आती है? जैसे समझ लेता हूँ, थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ बस। आती नहीं है? आती मतलब पूरी नहीं आती है? प्रॉपर नहीं आती। अच्छा मतलब समझ जाते हो। हाँ ठीक है भाई। तो दिल्ली में तो हालत खराब हो रही है आजकल, जैसे वहाँ गर्मी है, मच्छर है। हाँ। ठीक है, और प्रदूषण वहाँ पर काफी देखने के लिए मिलता है ना। जैसे हमारे पहाड़ों में क्या है कि क्लियर मौसम दिखता है, लेकिन वहाँ पर धुंध है, क्योंकि वहाँ पर फैक्ट्री है नहीं। इनके धुएं से क्या होता है, प्रदूषण बन जाता है। हाँ, गाड़ी से भी होता है। हाँ, गाड़ी से भी, मेन गाड़ी और यही है फैक्ट्री। वहाँ पर क्या है, कंस्ट्रक्शन का काम बहुत चलता है वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल भाई, इसीलिए वहाँ पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरे वहाँ पर जंगल नहीं है, जैसे मतलब पेड़ पूड़ नहीं है ना। और हमारे यहाँ पर देखो जैसे मतलब 70% जंगल है, 30% क्या है यही ये पर ही है, मतलब उत्तराखंड में हाँ, ही है। उत्तराखंड अच्छा। में। तो काफी अच्छा लग रहा है भाई आपको? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, जब तो मैं आया यहाँ पे। हाँ सही बात है। कि वहाँ जो है गर्मी बहुत होती है वहाँ। मतलब लगा लो भट्टी बन जाती है घर पे रहते हैं तो। सही बात। और पढ़ते कितने हो भाई आप? सब पढ़ते? अब तो मैं अब कॉलेज की तैयारी कर अच्छा रहा हूँ। कॉलेज कर रहे हो, ठीक है भाई। तो काफी खुशी हुई आपसे। और दादी के वार्षिक पिंडदान में आए हो आप भी इस समय? हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कुछ सिस्टर भी आ चुकी है, तो खाना खाने के लिए आ रहे हैं। शर्मा रहे हैं, देखो खाने के नाम से भाई हमारे पहाड़ में सभी शर्माते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि गांव वालों के लिए उन्होंने कह दिया है कि खाने के लिए आप बैठ जाओ। तो सभी भाई लोग हमारे आ रहे हैं और खाने की तैयारी उस तरफ चल रही है, उस वाले चौक में। तो वहाँ पर हम जा रहे हैं इस समय खाना खाने के लिए। वहाँ पर खाने की व्यवस्था कर रखी है और सभी भाई लोग हमारे आ रहे हैं और कुछ भाई लोग हमारे आगे भी चले गए हैं। यहाँ पर दोस्तों सभी गांव वाले बैठ चुके हैं इस समय खाना खाने के लिए। और मैं आपको अनेकों को बात दिखा चुका हूँ कि हमारे गांव वाले, हमारे पहाड़ों के लोग किस प्रकार यहाँ पर खाना खाते हैं। तो काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब सभी लोग एक साथ बैठते हैं और कुछ भाई लोग हमारी सर्विस पर लग जाते हैं। उनको मतलब पत्तल बांटते हैं, उनको पुड़का बांधते हैं, जो थाली होती है। तो थाली भी यहाँ पर प्लास्टिक की टाइप की आती है। तो सभी लोग इस समय बैठ चुके हैं और कुछ भाई लोग हमारे अभी सर्विस पर लग जाएंगे। वैसे दाल भात तो अभी हमारे भाई लोग नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो खाना बनाया हमारे ब्राह्मण लोगों ने। तो ब्राह्मण लोग ही यहाँ पर खाना बांटेंगे। क्यों बेटू भाई? और यहाँ की संस्कृति भी है और बढ़िया लगता है, सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। हाँ। और इससे मतलब हमारे गढ़वाल का पता लगता है। हाँ सही बात। एक साथ पंक्ति में बैठ के एकजुट मतलब एकजुट हो गए, मतलब एकता कहते हैं। हाँ खाना खाते हैं, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कहता। सही बात। और सब एक दूसरे के साथ में बड़े प्रसन्न होके ऐसा मौका भी किसी को प्राप्त होता है। ये बहुत ही मतलब ये पहाड़ की संस्कृति है और यही सौंदर्य है पहाड़ का। हाँ पातल उड़ सक रहे अभी कर रहे हैं, देखो वो सब ये चुपचाप थे। तो अभी हम वहाँ से भी ऊपर आ चुके हैं और हमारा खाना पीना भी हो चुका था और सभी लोग अपने अपने घर चले गए हैं। और जो हमारा वार्षिक पिंडदान था उसके जो भी क्रियाक्रम होते हैं तो पंडित लोगों ने उसको भी पूरा कर दिया है। वो सीन हमने आपको नहीं बताया है। तो करते हैं वीडियो का एंड। फिर से यहाँ पर बारिश आने वाली है और हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है। तो वीडियो को करते हैं एंड। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम।